तुम लोग इतना गिर जाओगे, इतना गिर जाओगे कि हम लोग सोचे नहीं थे, वही तुम लोग काम किए हो। समझो ना, भगवान से देनी मनाओ कि निहारिका जल्दी ठीक हो जाए, वरना सब के सब चक्की पीसोगे, याद रखना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग बने रहेगा हमारे ब्लॉग में, और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस को टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज ना तो हम किसी के बारे में बात करेंगे और ना कुछ भी, बस अपने बहन, अपने जान, अपने धड़कन की बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जितने लोग हैं, सबके वजह से आज निहारिका ने हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, इन सब कमीनों की वजह से। क्योंकि मैं गाली नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन बस भगवान से प्रार्थना करो तुम लोग ना कि निहारिका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो सबके साथ चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाना। क्योंकि हम लोग के पास सबूत भी आया है, और सबूत कल ये सब होने के से पहले ही आया है। और मैं बता दूं, निहारिका ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। दोस्तों, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही होगी, आंखों से आप लोग को पता लग गया होगा कि हम लोग कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं। क्योंकि हम लोग रात भर सोए भी नहीं हैं, और रात भर आंसू के सिवा हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा था। और मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ बताऊँगी। देखिए, मैं क्लिप लगाऊंगी नहीं, बट मैं आवाज़ सिर्फ सुनाऊंगी, तो आप लोग सुनिए। प्रियंका का आखिरी धर्मवीर कल्लू जिसको बोलते हैं, ये प्राइवेट पार्ट भी मेरे हाथ में लेने तक की बात करती। इतनी घटिया वीडियो बनाई, मेरे इज्जत लाइन लगा सोशल मीडिया पे 2-3 वीडियो से इतना टॉर्चर करती है, उछाल दिए हैं प्रीतम को, आयशा को और कल्लू को, और ये प्रियंका को, प्रीतमा मौर्य को। बिल्कुल मत छोड़ना सोनू, गुड़िया और इंदू से रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ भी होता है तो मत छोड़ना। मेरे छोटे बहनों, ये मेरे घर वाले परेशान है। रात से मैं दवाई खाती थी सबको। तो रिकॉर्डिंग में सुना है किसका किसका नाम है, तो आप लोगों ने नहीं सुने हैं तो मैं बता दूं रिकॉर्डिंग में किसका किसका नाम ली है निहारिका जी। परी मिशन ब्लॉग, यानी कि जो जिसको कल्लू बोलते हैं, उनका नाम ली है धर्मवीर निषाद, ठीक। उसके ऊपर श्रीतिमा मौर्य, उसके बाद आयशा, उसके बाद प्रीतम। इन सबको वो बोली हैं कि अगर मुझे कुछ होता है तो गुड़िया, सोनू, इंदू और वो प्रियंका दी हैं, उनको सबको बोली हैं कि हमको कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार सिर्फ यही लोग हैं। प्राइवेट पार्ट काट करके कल्लू हाथ पे लिए हैं, ठीक। तो एक लेडीज़ को टॉर्चर करने वाले, लेडीज़ को जान से मारने वाले तुम लोग हो। बस भगवान से दुआ करो कि निहारिका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और घर पे आ जाए, नहीं तो तुम सबके सब चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। जेल की हवा लगेगी और हम लोग खुद लगवाएंगे। क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग आया, मैंने हर जगह वो रिकॉर्डिंग पूछ करके पहुंचा दी है, हर जगह वो रिकॉर्डिंग चला गया। अगर निहारिका सही नहीं होती है, निहारिका के साथ कुछ भी अनहोनी होता है, तो मैं पब्लिक से बता रही हूँ, उसके ज़िम्मेदार खुद ये लोग हैं। क्योंकि एक लेडीज़ होकर के लेडीज़ को गाली देती तो अच्छा लगता है, जेंट्स होकर के प्राइवेट पार्ट तक का नाम खुले मैदान ले रहा है और ले करके हाथ में रखा है। इसी की वजह से निहारिका ने जहर खाया है और आत्महत्या की कोशिश करी है। क्योंकि निहारिका की हालत बहुत गंभीर है, और जहर खाने से पहले निहारिका ने हम लोग के पास क्लिप बना के भेज दिया है कि सबके पास ये क्लिप सेंड कर दीजिएगा। और बस हम तो भगवान से यही मनाते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए बेचारी खड़ी हो जाए और सही सलामत हो जाए। क्योंकि अगर निहारिका को कुछ भी हो जाता है तो हम लोग के शरीर को जो होगा वो तो होगा ही। क्योंकि पब्लिक जानती है कि हम दोनों का सिर्फ शरीर 2 है, लेकिन जान, दिल, दिमाग, हर चीज़, जुबान भी एक ही है हम दोनों का। तो हमारे साथ तो जो होगा शरीर का होगा ही, लेकिन हम लोगों ने किसी को छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेना। बस दुआ मनाओ कि निहारिका ठीक हो जाए। नहीं, अगर निहारिका के साथ कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार सिर्फ तुम लोग हो।
क्योंकि एक लेडीज़ अगर लेडीज़ के बारे में इतना गंदा अवार्ड बोल सकती तो चलता, क्योंकि वो लेडीज़ है। लेडीज़ को प्राइवेट बातें भी, प्राइवेट पार्ट की बातें भी अगर खुले मैदान सोशल मीडिया पर बोलती है तो उतना नहीं चुभता है। अगर एक जेंट्स होकर के एक लेडीज़ को इतना घिनौना शब्द, उसके माँ को, उसके बेटी को बोलने वाले, अगर कुछ भी होता है तो मैं बोल नहीं रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी। क्या जिसको बहन लोग बनाते हैं उसको कुछ नहीं बोलते हैं, जिसको नहीं बनाते उसको हर चीज़ कर लेते हैं। अगर एक भी वीडियो डिलीट नहीं होना चाहिए चैनल पर के, मैं बोल दे रही हूँ। अगर डिलीट भी होगा तो रात में मैं सारा डाउनलोड करके रख ली हूँ। डिलीट भी करना होगा तो कर लेना, क्योंकि डाउनलोड हो गया है। बस अनहोनी ना हो। हम लोग रात से ही, हमारे पूरे फैमिली भी और हम लोग भी रात से ही दुआ मांग रहे हैं। हर मंदिर में मैं सुबह गई थी, मंदिर में सर पटक के रो रही थी ताकि बस मेरी निहारिका जी ठीक हो जाए। अगर उनके साथ कुछ होता है तो तुम सब कभी बाहर के हवा नहीं खा पाओगे, याद रखना। क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चे जब रोएंगे ना, अपने माँ के लिए कूलेंगे ना, तो तुम लोग को कहीं ना बद्दुआ क्या लगेगा, तुम लोग को ना खड़ा होने के स्वर्ग में ना सपना तक रह जाएगा, लेकिन कभी किस जन्म में स्वर्ग में जाने का तुम लोग को आत्मा नहीं पहुँचेगा। मुझे तो घिन आती है तुम सबका शकल देख करके, सूरत देख करके। हम लोग तो उसी दिन अनसब्सक्राइब कर दिए थे, लेकिन हम लोग के जो चाहने वाले हैं, वो चाहने वाले हम लोग के पास वीडियो सेंड करते हैं और भेजते हैं कि देखिए ये सब क्या होता है। लेकिन छी है, मर्दानगी इसी में नहीं होती है कि एक लेडीज़ को हम प्राइवेट पार्ट की बातें बता दें, प्राइवेट बात को काट करके हाथ में ले लें। ये कहाँ के मर्दानगी है? ऐसे कोई इंसान करता है का? अगर वीडियो डिलीट हुआ तो कल से अब सब कोई अपने अपने पति को लेकर के अब तुम लोगों को गाली दिलवाएगा। नहीं तो बस दुआ मनाओ कि निहारिका ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे घर भी हमारे पति हैं, हमारे देवर है, हम लोग के घर में भी मर्द हैं तुम लोगों को बोलने के लिए। लेकिन नहीं, हम लोग के घर के मर्द ना ऐसे नहीं किसी औरत के ऊपर नहीं उठते हैं। हम लोग के घर के आदमी ना आदमियों से लड़ते हैं, किसी लेडीज़ से नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये तीनों चारों लोग, खास करके 3 ही लोग हैं, प्रीतम तो थोड़ा साइड में है, लेकिन खास करके 3 ही लोग हैं जो कि बढ़िया से चक्की पिसाएगा, और हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। क्योंकि तुम लोगों ने इतना टॉर्चर किया, इतना झूठा बातें तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर जो भी बोला है, सब तुम लोग तो झूठ बोले हो, कुछ भी सबूत नहीं है। लेकिन मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, और जिसका नाम ली है निहारिका जी, सब लोग आज तैयार है वीडियो बनाने के लिए तुम लोगों के खिलाफ। क्योंकि निहारिका जी, कोई भी माँ अगर किसी के बहकावे में या किसी की बातों पर ना सुसाइड करने का कोशिश नहीं करती, लेकिन तुमने इज्जत का सरेआम सोशल मीडिया पे नीलाम किया है उनका इज्जत। तुमने अगर यही सोचो तुम्हारे घर वालों के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ यही हरकत हम लोग के पति करते तो क्या तुम बर्दाश्त कर लेते? बर्दाश्त कर पाते तुम लोग? कभी नहीं। लेकिन अब किसी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इस बार आर या तो पार। चलो देखते हैं तुम लोग कहाँ कहाँ चलते हो, याद रखना। तुम लोग सिर्फ इंतज़ार है कि निहारिका जी एक बार आ जाएं, उसके बाद तुम लोग से बात होगी। क्योंकि निहारिका अभी बात करने की भी होश में नहीं है। निहारिका से हम लोग सारा दिन कांटेक्ट करने की कोशिश की है। निहारिका की फैमिली वालों से बात हुई, उनके मम्मी पापा से बात हुई, उनके बहन से बात हुई, उनके जीजा से बात हुई, लेकिन निहारिका से बात नहीं हुई। सुबह में सिर्फ 1-2 मिनट के लिए बात, वो भी हूँ सिर्फ कर रही थी, बाकी वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है निहारिका। ऐसा हाल तुम लोगों ने किया है। तो दोस्तों, इन्हीं लोगों की वजह से निहारिका जी ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। जो कालू बोलते हैं, धर्मवीर, निषाद, यही प्राइवेट पार्ट को हर चीज़ सोशल मीडिया पे नीलाम किए हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी है। अभी फ़िलहाल निहारिका जी
खतरे से बाहर है, लेकिन अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। देखते हैं कब तक रखते हैं। और जिसको नहीं विश्वास है, सदर हॉस्पिटल में गोरखपुर जा कर के पता कर लेना कि वहाँ नेहा नाम की लड़की है क्या। उसके बाद नेहा का गोल्डी उपाध्याय आप लोग बोलिएगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ ये लोग झूठा साबित कर रहे हैं। कोई बोल रहा है लाइव में कि कोई हॉस्पिटल में चल गया, मैं व्रत करूँगी। अरे जिस दिन तुम लोग जाओगे ना, उस दिन हम लोग सोशल मीडिया पे नाच नचवाएंगे, ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे, याद रखना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे उनका कोई भी रिपोर्ट आ जाता है, अगर थोड़ा बहुत हमसे उनसे इस समय बात भी हो जाती है तो मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी कि उनकी हालत कैसी है। बाकी जो भी हम लोग के ऊपर बीत रहा है, हम लोग तो काट ही रहे हैं, लेकिन बस आप लोग दुआ करिए कि निहारिका जी अपने बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद देखिए इन लोग को हम लोग क्या करते हैं।